नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, सगरू राम और मनभावती की शादी के चर्चे इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी के साथ वायरल चल रहे हैं। किस तरह से 29 सितंबर को सगरू राम और मनभावती की शादी होती है। सगरू राम की उम्र 75 वर्ष बताई जाती है और ये मनभावती की जो उम्र है वो 35 वर्ष बताई जाती है। मनभावती के 3 बच्चे हैं। दोनों की शादी होती है और शादी का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हो जाता है और देखते देखते ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आपको नज़र आने लगता है। मीडिया के लोग भी इसको अच्छी खासी कवरेज देते हैं और ये वीडियो जो है भारत का ऐसा कोई भी चैनल नहीं बचा जहां पर ये न चला हो। ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ आती है और सगरू राम की जो मौत है वो सुहाग रात के दिन, यानी कि सुहाग रात के रात वाली रात के दिन हो जाती है। और जैसे ही सुहाग रात के दिन उनकी मौत होती है, ये खबर और स्पेशल हो जाती है। लोग इसे हाथों हाथ इस खबर को लोक लेते हैं। जिस तरह से देखा, सगरू राम की मौत के सुहाग रात के दिन मौत हो जाती है, उसके बाद लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। आखिर में जिस उम्र में लोग भाव भक्ति करते हैं उस उम्र में सगरू राम भोग करना क्यों चाहते थे। लोग इस तरह से कमेंट भी कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि दादा को इस काम के लिए उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 75 साल की उम्र में शादी कर लिया है। हालांकि कमेंट्स की बात है, तमाम कमेंट्स इस तरह के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो देखते ही देखते लोग ये चर्चा करने लगते हैं, आखिर सगरू राम की मौत हुई कैसे। जो व्यक्ति खुशी खुशी शादी करते हुए दिखाई दे रहा है उसकी अचानक मौत का कारण क्या हो सकता है। तो मौत का जो कारण है उस पर से पर्दा कहीं ना कहीं उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चीज़ें खुल करके सामने आई हैं वो बताया जा रहा है कि वो एक कहीं ना कहीं सगरू राम के साथ ऐसी कोई घटना वहाँ पे हुई जिससे उनको जो है दिमाग पर उनके गहरा घात पहुंचा। यानी कि ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं कहा जाता, मस्तिष्क स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक भी इसको कह सकते हैं। यानी कि इस तरह से उनके साथ वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ जिससे उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा आघात पहुंचा और वो धीरे से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, धीरे धीरे वो कोमा में चले गए। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि आखिर में जो व्यक्ति खुशी खुशी शादी करते हुए दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को माला पहनाते हुए खुद तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहा है, आखिर में उसको अचानक से उस रात क्या ऐसा हो जाता है कि उसको जो है दिमाग पर उसके गहरा आघात पहुंच जाता है। पीएम की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन पीएम की जो रिपोर्ट बताई जा रही है, जैसा कि एसएचओ से भी बात हुआ, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, उनके दिमाग पर गहरा जो है आघात पहुँचा जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन आघात पहुँचा क्यों? क्या उस रात, सुहाग रात जिस दिन थी, क्या उस रात ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ कि सगरू राम देखे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, या क्या कुछ वहाँ पर हुआ? अब ये तो सारी जो ये गुत्थी है उस सगरू राम के साथ ही समाप्त हो गई। लेकिन एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम जो लगातार मनभावती भी बता रही हैं, एक व्यक्ति का नाम जो सगरू राम की जो भतीजी हैं वो बता रही हैं, वो नाम काफ़ी तेज़ी के साथ खुल करके अब सोशल मीडिया या मीडिया में आने लगा है। लोगों के जुबान पर वो नाम है आज़ाद का। यानी कि आज़ाद ये व्यक्ति है कौन? क्योंकि सगरू राम की 29 सितंबर की शादी होती है तो सोशल मीडिया पर वीडियो भी आता है। 29 सितंबर को ही बताया जा रहा है कि सगरू राम ने अपनी ज़मीन को भी बेचा था, जिसमें गवाह के तौर पर भी आज़ाद वहाँ पे मौजूद था। शादी भी हुई है, शादी कोर्ट मैरिज से बताई जा रही है, कोर्ट मैरिज भी हुआ है तो उसमें भी गवाह जो है आज़ाद था। यानी कि आज़ाद ये है कौन? आज़ाद उसी गांव का व्यक्ति रहने वाला है। आज़ाद अभी सोशल मीडिया से या मीडिया से काफ़ी दूरी बना के रखा हुआ है। आज़ाद कहाँ है इस पूरे मुद्दे पर अभी कुछ किसी को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लगातार आज़ाद का नाम जिस तरह से सोशल मीडिया पे निकल करके आ रहा है, आज़ाद को अपना बयान देना चाहिए, लेकिन आज़ाद लगातार दूरी बनाए हुआ है। गांव के लोग बता रहे हैं आज़ाद उसके बाद से दिखा नहीं। हालांकि गांव के लोग बताएं ऑफिशियल कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है कि आज़ाद उस गांव में है भी या नहीं है, लेकिन आज़ाद का नाम जिस तरह से लगातार इस पूरे केस में निकल करके आ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल जो है, शक की सुई पूरे जो इस केस में है वो आज़ाद की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आज़ाद जो है उसी गाँव का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है और महिला ने भी बताया कि आज़ाद के माध्यम से ही उसकी वहाँ पर शादी होती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या
वहाँ पे ऐसी स्थिति बनी, जो व्यक्ति काफ़ी वरमाला पहनाते हुए काफ़ी खुश दिखाई दे रहा, अपने पत्नी को माला पहनाता है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खुशी के साथ वह बुजुर्ग व्यक्ति जो है सगरू राम, वो स्वयं ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं, और काफ़ी उनके चेहरे पे खुशी का जो माहौल था वहाँ पे देखा जाता, खुशी की उनके चेहरे पर पर्याप्त दिखाई दे रही थी। उस शादी से वो कितने खुश थे। यानी कि जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपनी शादी को लेकर के काफ़ी खुश रहा हो, उसको अचानक से ऐसा वहाँ पे क्या हो जाता है कि उनको जो है दिमाग पर गहरा आघात पहुंच जाता है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। मनभावती से जब हम लोगों ने बात किया तो मनभावती ने इस बात को बताया है कि वो काफ़ी खुश थे, रात में काफ़ी देर तक वो मनभावती से बातचीत भी करते रहे, अचानक से सुबह उठते हैं और उसके बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। अचानक से ऐसा क्या कुछ हो जाता है। यानी कि अगर सुहाग रात के दिन भी वो काफ़ी खुश थे, जैसा कि मनभावती ने बताया, लेकिन उस बात अचानक से उस रात जो है या उस सुबह, अगर हम मान लें सुबह में अचानक से ऐसा क्या वहाँ पे हो जाता है कि सगरू राम की मौत हो जाती है। ये गुत्थी अभी सुलझने वाली नहीं है। ये गुत्थी सुलझाने का काम पुलिस कर सकती है, लेकिन इसमें कोई परिवार का व्यक्ति एक्शन ले तो पुलिस इस पे जो है काम करने के लिए भी तैयार है। पुलिस ने परिवार के तहरीर के आधार पर तो पोस्टमार्टम करवा दिया था। परिवार के जो उनके भतीजे दिल्ली से आए हुए हैं, उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है इस पूरे केस को लेकर के। क्या अपने चाचा के केस की सच्चाई जानना चाहते हैं कि कौन ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने जाल बुन करके शादी करवाया, जिन लोगों ने मनभावती को उनके चाचा सगरू राम से संपर्क करवाया, क्या और उनकी मौत हो जाती है, कि उस व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए। हालांकि परिवार के लोग हैं, पुलिस का कहना है कि परिवार के लोग अगर तहरीर देते हैं, इस पर हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या जो उनके परिवार के जो भतीजे हैं, जो भी उनकी भतीजी ने जो बयान दिया है कि वो अपना जो सारी संपत्ति जो है वो बेच चुके हैं, जो भी संपत्ति बेचे उसमें आज़ाद ही गवाह है, क्या उनके भतीजे इस पर एक्शन लेंगे? अभी ये भविष्य के गर्भ में है, उनके भतीजे भी कुछ मीडिया के सामने बोल नहीं रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है कि उस रात ऐसा हुआ क्या कि ब्रेन स्ट्रोक जिसे बोला जाए, दिमाग पर मस्तिष्क पर घात पहुंचता है और सगरू राम की मौत हो जाती है। उसी दिन जिस सितंबर में वो ज़मीन बेचते हैं, उसी दिन शाम को शादी होती है, और शादी में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहाँ पे तालियां बजाते हुए नजर आए हैं, दादा की जय हो लगा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। ये जितने लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, एक महिला भी दिखाई दे रही है जो कि मनभावती के बगल में खड़ी हुई है। वो महिला है कौन, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। फिलहाल जो वीडियो में जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं सगरू राम की मौत के बाद, वो सारे लोग गायब हैं, कोई भी उस सामने आने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं। क्या सगरू राम की शादी करा करके एक साजिश रची गई कि इनकी शादी कराई जाए, इनके नाम जो संपत्ति है उस पर कब्जा किया जाए, उस संपत्ति को अपने कब्जे में लिया जाए, उस संपत्ति पर जो है अपना डेरा डाला जाए? क्या इस कारण से जो है वहाँ पे मनभावती का और सगरू राम की शादी करवाएगी? क्योंकि मनभावती ने कहा कि जो है उन्हें फंसा दिया गया है, उनसे कहा गया, मनभावती ने भी ये भी कहा कि मनभावती ने कहा कि हमने उनसे कहा वो हमारे दादा की उम्र के हैं, उनसे शादी कर लेंगे, अभी इनको कुछ कल का कुछ हो जाता है तो हम अपने 3 बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पे आज़ाद नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है, जिस तरह से मनभावती ने बताया, आज़ाद कहता है कि भाभी हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ होता भी है तो हम संभाल लेंगे। लेकिन आज मनभावती भी शादी करके कहीं ना कहीं फंसी हुई नज़र आ रही है। अब मनभावती का साथ देगा कौन? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक साजिश, बड़ी लंबी साजिश नज़र आती है कि शादी करा करके उनकी संपत्ति को हड़पा जाए या उनकी संपत्ति को लिया जाए, क्योंकि अपने भतीजों से दूर थे। उनकी भतीजी का जब हम लोगों ने बयान लिया, उनकी भतीजी ने बताया कि इनको 2 रोटी चाहिए ही था, तो परिवार के सारे लोग इनको 2 रोटी देने के लिए तैयार थे। अभी तक इनको परिवार के लोग ही देख रहे थे, तो अचानक से मनभावती इनके जीवन में कहाँ से आ गई? और मनभावती की शादी कराने वाला आज़ाद वो लेके आया, परिवार के लोगों से संपर्क भी नहीं किया और शादी जो है कोर्ट मैरिज से करवा दिया। ये तमाम चर्चाएं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसका जवाब अभी स्पष्ट तौर पे नहीं मिल पा रहा है। इसका एक कारण है कि जब तक कोई परिवार का उनके सदस्य आगे नहीं आता, तहरीर नहीं देता है, तब तक इस पूरे प्रकरण पर जो है खुलासा नहीं हो सकता। फिलहाल कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है संपत्ति के खेल का है, क्योंकि मनभावती की जो एक महिला है उसको अपने बच्चों को लेकर के चिंता हो सकती है, जिसके कारण से वो शादी की हो। लेकिन ये भी एक कारण है कि मनभावती जो है पैसे के लिए भी शादी इनसे की है, क्योंकि उनके पास संपत्ति थी, संपत्ति का लालच दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसा कि बताया कि सगरू राम ने कहा था उनके तीनों बच्चों के नाम वो 1-1 लाख रुपया जमा भी कर देंगे, बस उनको 2 रोटी का
जो अभाव है वो मनभावती बना करके उनको खिलाएगी पिलाएगी, पूरा करेगी। लेकिन दादा जो सगरू राम है उनकी मौत हो जाती है। मौत के चर्चे उनके काफ़ी तेज़ी के साथ जो है इन दिनों चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उस रात ऐसा हुआ क्या कि सगरू राम की मौत हो गई। मनभावती अभी उसी घर पे बनी हुई है। मनभावती कह रही किसी घर पे हम रहेंगे, लेकिन उनके भतीजी का बयान आया है कि अब वहाँ सगरू राम का घर जो है वो उनके भतीजों ने रजिस्ट्री करा ली है पहले ही। तो उनकी जो मनभावती अब ये कहाँ रहेंगी। तो मनभावती जो है के सामने अब संकट तो नज़र आ ही रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल और वहाँ पे निकल करके आया कि इसके पहले भी उनके पास 2 लड़कियाँ या 2 महिलाएं आ चुकी थी। लेकिन परिवार के लोगों को जैसे ही जानकारी हुई जो है सगरू राम के पास, उनको वहाँ से भगाया गया। लेकिन इस बार कोर्ट मैरिज के साथ जो है मनभावती को लाया गया, जिससे किसी का जोर जबरदस्ती भी न चल पाए और मनभावती यहाँ रह जाए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिससे सगरू राम सदमे में चले गए। सगरू राम के दिमाग पर जो है गहरा आघात पहुँचा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई। अब ये जो गुत्थी है वो सगरू राम के साथ ही सिमट गई है, या फिर जब आगे कोई समस्या मनभावती को ज़्यादा नज़र आएगा तो हो सकता है मनभावती इस पूरे प्रकरण पर खुल करके बोले, अपना बयान भी दे। उस रात ऐसा हुआ क्या कि जो है उनको जो है इतना गहरा घात पहुंचा और वो कोमा में चले जाते हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल ये गुत्थी अभी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग वहाँ पे mौजूद दिखाई दे रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, दादा की जय हो लगा रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। वो लोग आखिर सगरू राम की मौत के बाद अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं। और वो महिला जो लगातार इनके साथ दिखाई दे रही उस वीडियो में मनभावती के साथ खड़ी, वो महिला कौन है, मौत के बाद वो महिला कहाँ है, अभी ये सब कुछ पता लगाना। मौत के बाद ये सारे लोग अभी गायब चल रहे हैं, किसी का कोई बयान सामने निकल करके नहीं आया है। फिलहाल जो सगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। क्या सगरू राम के साथ ऐसा कुछ अचानक से हुआ जिसको सगरू राम ने देखा और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ।